मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। रिस्क है तो इश्क है। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि ट्रेडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसको यूजुअली जो यूट्यूब में या कहीं पे सोशल मीडिया, यूट्यूब में खासकर जो है नहीं दिखाया जाता है। मतलब प्रॉफिट दिखा के ही लोगों को जो है, जो भी हो, अपना कोर्स हो या चैनल हो या वटेवर जो भी है, वो ग्रो करवाया जाता है। रिस्क के बारे में बहुत कम लोग करते हैं, अगर बात करते भी तो हैं तो दिखाते नहीं है कि रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब कैसे रिस्क दिखाया जाता है। आप जो देखते हैं वो देखते हैं प्रॉफिट, लाखों के प्रॉफिट, किसी का करोड़ों का प्रॉफिट, कुछ एक गिने चुने जो हैं यूट्यूबर्स हैं जो आपको इसके बारे में बताते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है ये सब सीखेंगे। और अगर आपको प्रॉफिट ही देखना है या आपको बड़े बड़े प्रॉफिट देखने में ही मज़ा आता है तो प्लीज़ आप मतलब आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा रिस्क आपको थोड़ा सा डराएंगे, मतलब डराएंगे क्या, मतलब हकीकत दिखाएंगे, जो कि हकीकत है, जो दिखाई नहीं जाती है, बट रियल लाइफ में वही हकीकत हमारे साथ होती है, राइट। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, आर रेशियो। आर रेशियो सबने सुना ही होगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब ये आर रेशियो आप कहेंगे कि क्या है, मतलब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं जो हम बता रहे हैं। हर कोई बोलता है आर रेशियो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। और अगर हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है या फिर वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको जेन्युइनली लगे कि कुछ हेल्प हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे जिससे, ठीक है। तो आर रेशियो तो जैसा कि आपको पता ही होगा क्या कहते थे हम, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो यूजुअली कहेंगे कि हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए, यानी आपका रिस्क अगर ₹1 का है तो उसके अगेंस्ट आपका रिवार्ड ₹2 का है। अब ये तो सभी बताते हैं, इसमें मैं क्या नई चीज़ बता रहा हूँ आप में। नई चीज़ यह है कि जो ये आपका ₹1 का रिस्क है ये कितना है, ये किस तरीके से आप इसे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे इस ₹1 के रिस्क को, राइट। समझ में आया ना। अभी समझाते हैं, देखो। ये तो आपका ठीक है, आपने मान लिया कि ये मेरा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। एक जनरल मैं मान लेता हूँ ये मेरा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे एक टूल आता है, सब ने ऐसे टूल लगा दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट में लिया हमने, ये हमने रिस्क कर दिया और ये हमारा 1:2 का रिवार्ड हो, 1:2 का हमारा रिवार्ड बन गया, राइट। बन गया 1:2 का, ठीक है। हमने ये जो सपोर्ट लेवल से नीचे का रिस्क लिया और ये हमने 1:2 का रिवार्ड रख दिया, ठीक है। अगर मेरे जाएंगे तो 142 पॉइंट्स जाएंगे, बैंक निफ्टी है, और अगर प्रॉफिट होगा तो 291 पॉइंट होगा, ठीक है। नहीं आया, एसएल चले गया, कोई बुरी बात नहीं है एसएल जाना। एसएल जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, अच्छे खासे ट्रेडर्स के जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, जो इन्वेस्ट की हुई कंपनी है वो बैंक हो जाती हैं। इसमें वो बड़ा नहीं है। बड़ा क्या है, यहाँ पे जो आपका रिस्क है, ये जो ₹1 वाला रिस्क देख रहे हैं ना, यहाँ पे 142 पॉइंट है बैंक निफ्टी का। तो क्या आप इतना झेल पाएंगे, क्या आप इतना, मतलब आपके कैपिटल के हिसाब से क्या ये 142 पॉइंट का एक ट्रेड में रिस्क लेना, क्या ये आपको सूट करेगा, आपके कैपिटल को सूट करेगा? कितना परसेंटेज है ये आपके कैपिटल का, ये मैटर करता है। ये 1:2 तो हर कोई बता देगा, बट ये 1:2 नहीं मिला ना। अब हो सकता है कि यहाँ पे मिल जाता, आप जो है कुछ और लगा लेते, लो यहाँ पे करके जो है 1:2 मतलब मिल जाता, नहीं मिल जाता वो बात की बात है। बट ये जो 144 पॉइंट है, मतलब जो आपका रिस्क का ये 1 है ना, ये आपको शूट करना चाहिए, ये आपकी कैपिटल को शूट करना चाहिए। अब आता है कि यार कैसे करें, क्या करें, राइट। अब यहाँ पे जो है आपका, जैसे ये है, मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 1:2 का मिल गया, ये आप यहाँ पे से लाइक गए, एसएल आपने इस पॉइंट्स का रखा 79, और यहाँ तो खैर बहुत तगड़ा मिल गया, यहाँ पे 1:2 का मिल गया। बट जो ये रिस्क है 79 पॉइंट का, और यहाँ पर रिस्क कितना था, 114, सॉरी जो हम पहला वाला रिस्क देखे 140 पॉइंट के अराउंड रिस्क है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो जो आपको ये रिस्क पार्ट देखना है, ये आपका रिस्क पार्ट बन रहा है, आपकी कैपिटल को शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। आपकी कैपिटल है 1 लाख की, एक आपकी कैपिटल है 10,000 की, उसमें आप जो है इतने बड़े बड़े रिस्क लेके चल जाते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है कि आपकी किस्मत सही रही, ऊपर वाले की कृपा रही, तो आप जो है
प्रॉफिट बना गए, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में जीना है तो ये रिस्क जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि आपका 79 या फिर 142 जितना भी पॉइंट आपका रिस्क का बनता है। अब इसे कैसे डिफाइन करें? तो इसे डिफाइन करने के लिए सिंपल रूल है, आपकी कैपिटल लगेगी। मान लीजिए आपकी कैपिटल 10 लाख मतलब 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख के अराउंड अगर आपकी कैपिटल है तो आप डिफाइन करें कि आपको किस हिसाब से ग्रोथ करना है, ठीक है। आपको जो है 1 साल में जो है 100% ग्रोथ करना है, यानी इसमें 2 लाख बनाना है, राइट। तो 10% के अराउंड आपको मंथली प्रॉफिट कमाना होगा, तो वही आपका यानी 120% के अराउंड 1 ईयर में हो जाएगा, यानी इसका लगभग दोगुने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए 1 लाख कैपिटल है आपके पास। आप ये सोचिए, पहले बड़े ब्रॉडर वे में आप सोचिए कि 1 लाख में आप कितना लॉस कर सकते हैं। 1 लाख में आपका लॉस कितना रहेगा 1 ईयर, विथ इन 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में मान लीजिए आप इसका जो है 30% या फिर 36,000 जो है आप लॉस कर सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। 36,000 आपका लॉस झेलने के लिए तैयार है हम 1 ईयर में। तो आपका 1 ईयर में 36,000 जो है लॉस झेलने के लिए आप तैयार हैं। अब इसे डिवाइड कीजिए मंथली, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो यह आपका 3,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मंथली आपका रिस्क कितना है, 3,000 का मंथली रिस्क है, ठीक है। एक मंथ में कितने होते हैं, एक मंथ में होते हैं ट्रेडिंग सेशंस लगभग 20 या 20 के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन का आपका रिस्क क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका 150। तो एक दिन का आपका रिस्क हो जाएगा 150 रुपीज़, ठीक है, एक दिन का रिस्क। अब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप एक दिन में कितना ट्रेड करते हैं, 1 ट्रेड ले रहे हैं, 2 ट्रेड ले रहे हैं, 3 ट्रेड ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं। अब उसको इसमें इस 150 रुपीज़ को आप इसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए आप 2 ट्रेड ले रहे हैं तो आपका पर ट्रेड कितने का लॉस हो जाएगा, 75 रुपीज़ का। ऐसे जो है आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हैं, और यही जो है सही तरीका है रिस्क डिफाइन करने का, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, आपका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि आपको जो है अगर पर इसके हिसाब से अगर आप लॉस करते हैं, मतलब आपका पूरे साल भर लॉस होता है ना, तब भी आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना है, 36,000 होना है, राइट। इस हिसाब से आपको जो है रिस्क निकालना है। एक ट्रेड में आपने निकाल दिया कि 75 रुपीज़ का मेरे को लॉस लेना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका कोई ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में तो इतना कम रिस्क का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपने ऑप्शन खरीदा है, रुपीज़ का ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, ओके, एक्सपायरी के आसपास है, एट द मनी का ऑप्शन है, 100 रुपीज़ का ऑप्शन आपने खरीदा है, ठीक है। आपको 75 का पर लॉट कितना होता है, 25 का लॉट होता है, राइट। इसको हटा लेते हैं। 25 का हमारा रिस्क है, ठीक है। 2 ट्रेड लेने हमने, और ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि 1 ईयर में मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ उसके हिसाब से हम आए हैं, पर डे पर ट्रेड में आए हैं कि कितना हम लॉस कर सकते हैं। तो हमारा पर डे का हमारा 150 का क्या है, लॉस डिफाइन है, ठीक है। तो अब मेरे को कोई ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन के दीवाने हैं, तो 100 रुपये का ऑप्शन है, तो मैं कितने का, एक लॉट होता है हमारा 25 रुपये का, राइट। तो मेरे को 75 रुपये में वो कराना है, तो कितने पॉइंट का मैं दे सकता हूँ, 25 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम्स जाएंगे, यानी 3 पॉइंट का आप SL रखेंगे, जो कि हिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। इस हिसाब से मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, राइट। 97 का आपका क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा, और अगर 1:2 रखते हैं तो 106 का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो है रिस्क डिफाइन करेंगे। जो ये RR रेशियो 1:2 होता है ना, ये ऐसे ही डिफाइन, जो ये 1 का रिस्क है ये ऐसे ही डिफाइन होता है कि आप कैपिटल का कितना % रिस्क ले रहे हैं, फिर उसे मंथली किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो है पर डे के हिसाब से किस हिसाब से करेंगे, फिर 1 डे में कितने ट्रेड ले रहे हैं उस हिसाब से आप इसका रिस्क डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है, राइट। प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, बिजनेस है, बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बिजनेस में जो है कितना % ग्रोथ होना है, कितना % हमें रिस्क लेना है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ये नहीं कि आंख बंद करके चल दिए, ठीक है, भगवान भरोसे। तो भगवान भरोसे जाओगे तो जब तक भगवान का साथ रहेगा तब तक ठीक है। जब भगवान भी देखेंगे कि कुछ नहीं कर रहा है, मेरे ही भरोसे बैठा है, तो थोड़ी ही तो आपकी परीक्षा ली जाएगी, राइट। तो भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद की हेल्प करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब
लोगों को समझाइए, लोगों को हेल्प मिलेगी इस तरह की वीडियो से, है ना। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए YK ट्रेडिंग।